पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे बुक आर एस अग्रवाल से ये क्लास 11th का जो बुक है इससे चैप्टर नंबर 9 जो कि है हम लोग का कॉम्बिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9A का फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इसे जितना तक जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है उतना दूर तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो और फिर कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने अपलोड कर दिया है वो जाके पहले देख लो, फिर आके ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, इवेलुएट, इसमें फर्स्ट पार्ट देखो 20 कॉम्बिनेशन 4 यानी कि 20C4, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 9A। ठीक है, इसका फर्स्ट 20C4 है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन पहले। 20 कॉम्बिनेशन 4, इसको कैसे करते हैं। ये ऊपर वाला का फैक्टोरियल यहाँ लगाते हैं बाई ये माइनस ये करते हैं, 20 माइनस 4 का ओवरऑल फैक्टोरियल लगाएंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाला का फैक्टोरियल लगाएंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ये क्या दे देगा, 16 दे देगा, तो यहाँ 16 तक हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 और फैक्टोरियल लगा देंगे। वैसे तो इसको 1 तक कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता दिया है, क्योंकि यहाँ देखो 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अच्छे से जाके तुम लोग देख लो इंट्रोडक्शन क्लास, फिर ये जो है देखोगे तो फिर समझ में आएगा अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 19, अरे 4 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं। 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ना लिखें बात बराबर है। तो चलो कौन किसके साथ कट रहा है, देखो 3 6 जा, 2 10 जा, फिर कौन किसके साथ कटेगा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, क्या क्या आया, 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17, यही मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 17 ना। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में 16C13। खुद से भी अब प्रैक्टिस करना चाहोगे तो कर सकते हो। 16 ऊपर में फैक्टोरियल होता है, फिर 16 माइनस 13 हो जाएगा, ओवरऑल फैक्टोरियल लग जाएगा। राइटिंग थोड़ा गंदा है, ये 13 फैक्टोरियल फिर से मल्टीप्लाई होगा। ये 13 तक इसको एक्सप्रेस करेंगे 16 को, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिख देंगे। ये 1 तक जाएगा तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे 13 फैक्टोरियल है, नीचे 13 फैक्टोरियल के साथ ये कट जाएगा। 16 माइनस 13 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 13 फैक्टोरियल हो जाएगा। 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करो, 16 इंटू 15 इंटू 14 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 को लिखें ना लिखें बात बराबर है। 3 से ये 5 टाइम्स में, 2 से ये 7 टाइम्स में, क्या दे दिया, 16 इंटू 5 इंटू 7 दे दिया। इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करने तो आता है तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, वो करने का उतना ज़रूरत नहीं है तुम लोग के सामने। क्लास 11th हो, क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो उतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे है 90C88। कोई बात नहीं, पहले ही बोल दिए थे कि बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा, फिर भी कोई घबराना नहीं है। 90 फैक्टोरियल बाय 90 माइनस 88 डायरेक्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, समझ में आ रहा है। 90 माइनस 88 कितना दे देगा, 2 फैक्टोरियल दे देगा, फिर इंटू में ये 88 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको 88 तक एक्सप्रेस करेंगे, 90 इंटू क्या हो जाएगा, पीछे जाता है तो ये 89 इंटू 88 हो जाएगा, सॉरी 88 का फैक्टोरियल बाय यहाँ 2 इंटू 1 इंटू 88 का फैक्टोरियल, 88 से 88, यहाँ 2 से 45 टाइम्स में, 45 इंटू 89 यही दे देगा फाइनल आंसर। जो भी है इसको मल्टीप्लाई करके
तुम लोग लिख लेना आंसर, ठीक है। ये फोर्थ वाला क्या हो रहा है, फोर्थ 71 कॉम्बिनेशन 71 का है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए थे कि ये क्या होता है, NCN ये इक्वल होता है NC0 के इक्वल होता है, ये कितना 1 के इक्वल होता है। तो याद है तो ये लिख सकते हो, बाकी सॉल्व भी कर सकते हो ऊपर वाला का। अब फैक्टोरियल लगाओ, फिर बाई ये 71 माइनस 71 जीरो फैक्टोरियल दे देगा, इंटू में 71 फैक्टोरियल। ये 71 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा ये 1/0 फैक्टोरियल। क्या वैल्यू देता है, 1 वैल्यू दे देता है, 0 फैक्टोरियल 1 वैल्यू देता है। नेगेटिव का कोई भी नंबर फ्रैक्शन में रहे या ऐसे ही रहे, ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, इसका अगर फैक्टोरियल करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, या फिर फ्रैक्शन का भी पॉजिटिव नंबर का भी फैक्टोरियल करेंगे तो भी ये नॉट डिफाइंड होगा। और ये माइनस नेगेटिव अगर कोई भी नंबर है ऐसे ऊपर में भी तो ये भी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। चलो तो 1/1 दे दिया 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये चीज़ जानते हो तो अच्छी बात है, याद है तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि इवेल्युएट करने बोला था तो इवेल्युएट करके दिखा भी सकते हो, ठीक है। क्या आंसर 1 है ना, तो तुम लोग को ये अगर याद है तो ये लिख दो, चूँकि ये होता है तो हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो 5th नंबर में अगर कहीं पे एक्सप्लेन करने बोला है तो एक्सप्लेन करके दिखा देना, ठीक है। n+1 कॉम्बिनेशन n है इक्वल टू ये ऊपर वाला का फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल लगाएंगे बाय ये माइनस ये n+1 माइनस n हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल लगेगा, इंटू में n फैक्टोरियल लगेगा। चलो ठीक है, देखो यहाँ से n से n, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर में n+1 क्या आया, n+1 का ओवरऑल फैक्टोरियल आया, नीचे क्या आया, ये 1 का फैक्टोरियल, लिखें ना लिखें बात बराबर है, 1 फैक्टोरियल 1 ही दे देगा, ठीक है। इंटू में n फैक्टोरियल है, यहाँ देखो n फैक्टोरियल छुपा हुआ है, इसको अगर आगे ले जाएंगे तो हम लोग का n मिल जाएगा, n+1 है, एक घटेगा इससे अगला वाला टर्म में, तो एक घटेगा, यहाँ -1 करेंगे, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n फैक्टोरियल, फिर इससे अगला वाला n-1 होगा, उससे अगला वाला n-2 होगा, वैसे करते करते 1 तक जाएगा ये एक्सप्रेस होते होते, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि नीचे हम लोग का n फैक्टोरियल है, उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, बचा हम लोग का फाइनल आंसर n+1 बचा, ठीक है। फाइनल आंसर 5। हाँ 6 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो 6 नंबर पे क्या है, समेसन लगा हुआ है, ये 6 और r का वैल्यू 1, r = 1 है और 6c r है, यानी कि ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब होता है कि ये तुम हर एक टर्म में प्लस प्लस लगाओ और फिर ये 1 से लेकर, यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे हम लोग 6 तक लिखेंगे, यानी कि ये 6c r में 6c 6 में ख़त्म होगा, 6c1 + 6c2 + 6c3 प्लस ऐसे करते करते 6c 6 में ख़त्म होगा। अगर यहाँ 7 रहता तो 7 रह ही नहीं सकता था, यहाँ क्योंकि 6 है तो यहाँ 7 नहीं रहेगा, 5 फिर 5 रहता तो 5 तक ही जाते, ठीक है। ये समेसन लगा के यहाँ 5 रहता ना 6c r और ये यहाँ 5 रहता तो 5 तक जाते, 6c 5 तक जाते और बीच बीच में प्लस लगाते जाते, ये समेसन का मतलब ये होता है। ये लोअर लिमिट है, यानी कि यहाँ r का वैल्यू पुट होते जाएगा, r का वैल्यू एक बार 1 पुट होगा, एक बार 2 पुट होगा, कहाँ तक जाएगा, पुट होते होते 6 तक जाएगा, यानी कि 6c 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6c 1 हो जाएगा, 6c 2 हो जाएगा, r का वैल्यू 2 पुट करेंगे 2, और ये प्लस क्यों लग रहा है, इस साइन के वजह से, इस समेसन के वजह से, ठीक है। प्लस ये 6c 3 प्लस ये 6c 4 प्लस ये 6c 5, अगर यहाँ 5 रहता तो 5 तक ही ले जाते, यहाँ 6 है तो 6 तक ले जाएंगे, 6c 6, हर एक को तुम लोग करोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं, 6c1 क्या दे देगा, 6c1 6 दे देगा, देखो 6 फैक्टोरियल बाई करके ही दिखाते हैं, 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, अब डायरेक्ट कर रहे हैं इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा, 6 × 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट देंगे, 1 फैक्टोरियल 1 ही दे देगा, तो 1 यहाँ 6 बचा है, तो 6/1 क्या दे देगा 6 ही दे देगा, प्लस
यहाँ 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, 6 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में 2 है तो ये 2 से 6 फिर कट जाएगा। चलो कर ही देते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस, फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे फिर से आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता है, तो वही उसी फॉर्मूला में पुट कर दे रहे हैं, 6 माइनस 2 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखा, ये इंट्रोडक्शन क्लास में तुम लोग को बताए थे कि ये जो वैल्यू देता है और ये जो वैल्यू देता है इक्वल देता है, कौन से वाले फॉर्मूला में, कौन से वाले फॉर्मूला में बताए थे, ये दिख रहा है NC6 और NC9-6, यानी कि ये NC क्या है, R है, और यहाँ पे NC n-R है, ये वैल्यू जो देगा ना ये इक्वल दे देगा, ठीक है। तो वहीं से ये इक्वल हो रहा है 2 और 6, सॉरी ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 2 वाला और यहाँ वाला इक्वल दे देगा वैल्यू, ये वाला और ये वाला इक्वल वैल्यू दे रहा है, बीच वाला का निकालना है और 6 का निकालना है, प्लस 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यहीं काट सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 इंटू फैक्टोरियल कट गया ना, तो अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है। और कहाँ से काट सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 6 फैक्टोरियल क्या दे देगा 6, और यहाँ 4 6 इंटू 5 दे देगा, और इधर 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कर रहे हैं बाई यहाँ से 2 दे दिया, बाई 2 फैक्टोरियल था तो 2 3 जा 3 15 दे दिया, प्लस इधर देखो 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 दे देगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा एक 3 का साथ, और 3 इंटू 2 इंटू 1 दे देगा, 3 2 जा 6 दे दिया, प्लस का ये वही रिजल्ट देगा क्या, यही इसी के इक्वल है, 2 बस आगे पीछे है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये इक्वल वैल्यू देगा, क्या वैल्यू दिया है 3 इंटू 5 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या है 6 है, और ये प्लस 1 है। चलो करते हैं, यहाँ से 6 प्लस यहाँ से 15 प्लस यहाँ से 20 प्लस यहाँ से 15 प्लस यहाँ से 6 और 1 7 हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया 7। चलो सबको ऐड करो, ये दोनों 35 40 45 40 और 10 50 सॉरी 30 50 ये 30 और ये 20 50 और ये 6 56 और 7 56 और 7 63, यही आंसर है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगले वीडियो पर। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो।